अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू ज़ूफी टीवी। फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि दुनिया में मुसलमानों की एक बड़ी तादाद मौजूद है। 1400 साल पहले इंसानों की रहनुमाई के लिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया। कुरान मजीद हम इंसानों के लिए एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। इसमें क़यामत तक के लिए तमाम मुसलमानों के लिए रहनुमाई मौजूद है और ये ज़िंदगी के हर पहलू का अहाता किए हुए है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने ऐसे ऐसे इंकशाफात किए हैं कि जिन्हें जानकर इंसानी अक्ल दंग रह जाती है। कुरान पाक के ऐसे कई मौज़ूआत हैं जो हमें देखने में मिलते हैं। जिन फैक्ट्स को साइंसदान अब डिस्कवर कर रहे हैं वो मालूमात हमें कुरान पाक ने 1400 साल पहले दे दी थी। यही वजह है कि इन्हीं फैक्ट को देखते हुए कई नॉन मुस्लिम इस्लाम कबूल कर रहे हैं और दायरा इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। यूं तो कुरान पाक मुकम्मल ही एक मौज़ूआती किताब है, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ मैं आपको कुरान पाक के मौज़ूआत में से कुछ मौज़ूआत बताने वाली हूँ जिन्हें साइंसदान अब मान रहे हैं, जबकि हमें वो बातें 1400 साल पहले कुरान पाक ने बता दी थी। पहला मौज़ा है इंसानी ज़िंदगी का आगाज़। फ्रेंड्स, आज की मॉडर्न रिसर्च हमें बताती है कि इंसानी ज़िंदगी का आगाज़ पानी से हुआ है। हमारे सेल्स में बेसिक कंपोनेंट साइटोप्लाज्म होता है जो कि 70% वाटर होता है और यही साइटोप्लाज्म ही जिंदगी का सबब बनता है, क्योंकि ये हमारे सेल्स का बेसिक कंपोनेंट होता है और यहीं से ही जिंदगी का आगाज होता है। दोस्तों, ये बात तब प्रूव हुई जब साइंटिस्ट ने माइक्रोस्कोप डिस्कवर किया और जो कि 20वीं सदी में डिस्कवर हुआ था। हालांकि यही बात हमें कुरान पाक ने 1400 साल पहले बता दी थी। इसी तरह दूसरा ऐसा मौज़ा जो कुरान पाक ने 1400 साल पहले बता दिया था और साइंस उसे अब प्रूफ कर रही है, वो है लोहा। आज की मॉडर्न साइंस हमें ये बात बताती है कि लोहा जमीन की धात नहीं है और ये कई बिलियन साल पहले आसमान के मेटेराइट्स के थ्रू जमीन पर आया, यानी कि लोहा उन मेटेराइट्स के फटने से बना। यानी कि खला में कुछ सैयारे एक दूसरे से टकराने से फटे और इनके पुर्जे जब जमीन पर गिरे तो यही लोहा बने। और कुरान पाक में लोहे के बारे में ये फरमाया गया है कि हमने इससे जबरदस्त ताकत देकर जमीन पर भेजा ताकि इंसान इससे फायदा हासिल करे। तो दोस्तों, यहाँ पर ये बात वाज़े हो रही है कि लोहा इस जमीन की धात नहीं है, जबकि इसे आसमान से उतारा गया। तो फ्रेंड्स, तीसरा मौज़ा जिसके बारे में साइंटिस्ट अब प्रूफ कर रहे हैं वो है आसमान। आसमान के बारे में मॉडर्न साइंस कहती है कि ये एक ऐसी लेयर है जो सूरज की तरफ से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेस को जमीन तक डायरेक्ट आने से रोक रहा है। यानी कि अगर आसमान मौजूद ना हो तो ज़मीन का टेम्परेचर -270 हो जाएगा, जिससे इंसानी ज़िंदगी बिल्कुल ही जमकर रह जाएगी और ज़मीन पर ज़िंदगी का नामो निशान बाकी नहीं रहेगा, क्योंकि ज़मीन का टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा गिर जाएगा, जिसकी वजह से ठंड बहुत ज़्यादा हो जाएगी और साथ ही सूरज की तरफ से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस भी हमारे लिए नुकसानदेह होंगी। और इसी बात को हम कुरान पाक में भी वाज़े लफ्ज़ों में पा सकते हैं कि हमने आसमान को तुम्हारे लिए एक हिफाजती हसार बनाया, तो क्या तुम अभी भी इन निशानियों से दूर भागोगे? तो फ्रेंड्स, ये थे कुरान पाक के बेशुमार मौज़ूआत में से बस चंद एक मौज़ूआत, क्योंकि कुरान पाक मौज़ूआत से भरी पड़ी किताब है। इसमें हम इंसानों की रहनुमाई के लिए हर पहलू मिलता है और ये हम इंसानों के लिए मशाल राह है। उम्मीद है कुरान पाक के ये मौज़ूआत सुनने के बाद आपका ईमान ताज़ा ज़रूर हुआ होगा। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि आपके फ्रेंड्स भी कुरान के मौज़ूआत में से इन चंद एक मौज़ूआत के बारे में भी जान सकें।
اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا اور ساتھ میں بنے ہوئے بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی انفارمیشن کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔